अच्छा जी, आप बताएं जी शुएब शाहीन साहब के आप जब लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं कि हमारे ये काम करवाने हैं आपने, हमारे ये मसाइल हल करने हैं, या हम आप पे कुर्बान, हम आपको वोट हर सूरत में दे देंगे? हाँ मीर, मैं सच बताऊँ आपको। हाँ, सच ये है, ये पहला एक लिहाज से इलेक्शन है। सब ने मुझे एक बात की है, हमें इस वक्त जो जुल्म का निज़ाम कायम है इसको ख़त्म करना है, इमरान खान को बाहर निकालना है। ये हल्का इमरान खान का घर का हल्का है, ये अमानत है इमरान खान की। आपने ये हल्का इमरान खान को हमारी मोहब्बत समझ के वो तोहफ़तन उनको देना है, उसकी रिहाई के लिए इसको इस्तेमाल करना है। हम ना गलियां पक्की कराते हैं, ना सड़कें बंद पक्की कराते हैं, ना आपसे हम बिजली मांगते हैं, ना हम आपके पास कॉलेजेस लेने आए हैं, ना हम अपनी ज़मीनों के मुआवजे के लिए आए हैं, ना हम आपके पास बाकी कम। यकीन करें, मैं आपको बड़ी बात नहीं करता, मैं उनके लोगों के मसाइल सारे देखे हैं, मैंने उनको खुद कहा है इन मसाइल का हल के लिए मैं पूरी एफर्ट्स करूंगा। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कोई एक शख्स या एक मेरा कॉर्नर मीटिंग में एक शख्स ने नहीं कहा कि हमारा ये काम करा दो। इतनी मोहब्बतें इमरान खान के साथ मिली हैं, मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन से 1000 गुना ज़्यादा मैं समझता हूँ मुझे मिली हैं। डॉक्टर और तारिक, ये लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो कुछ किया है इन्होंने, मुझे एक बात, दो बातें और करने दें। एक बात ये कि हर हलके में मैं जहाँ गया हूँ, जितना पीटीआई के 3.5 साल के पीरियड में काम हुआ है, पिछले 40 साल में बकौल उन लोगों के नहीं हुआ। नंबर 2, जितना जिस कदर हर हलके, हर एक महल्ले से जिन लोगों के ऊपर पुलिस ने और एजेंसीज ने जुल्म किए, हर हलके से बंदे उठाए, तशद्दुद किया, मारा, सिर्फ एहतजाज पे, और उनको उठा, इस्लामाबाद में तो कोई जलाओ घिराव नहीं हुआ, उनको उठा करके जेलों में बंद किया, जलील और रुस्वा किया, और जितनी नफरत है। अच्छा, आपके ख्याल में देखें, आप सिर्फ अपने साथ जो आप कह रहे हैं कि जो आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, जो सिर्फ उसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि आप नहीं है? जीतेंगे तो इस्लामाबाद के लोगों को क्या देंगे आप? देखिए, बिल्कुल प्रोग्राम है। पहली बात तो यह है कि जब जुल्म का निज़ाम होगा जिस मुआशरे में, ना वहाँ तरक्की आ सकती है, ना वहाँ अमन आ सकता है, ना वहाँ माशी इस्तेकाम आ सकता है। सबसे पहली बात है ये। दूसरी बात यह है कि जो हमारे इस्लामाबाद के मसाइल हैं, वो उस हवाले से सबसे बड़ा यहाँ टैक्सेशन का प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो देहाती इलाकों के हैं, ज़मीनें आप ले लेते हैं, उनको उनका मुआवजा नहीं देते। तीसरी बात यह है कि उनके यहाँ जो कुछ आपकी फैसिलिटीज़ आपने दे रखी हैं, आज इनके आने के बाद वो फैसिलिटीज़ सारी की सारी उन्होंने बंद कर दी। चलें, अच्छा, अब तारिक फजल चौधरी साहब, आप ये बताएं, क्योंकि आप तो पहले भी इलेक्ट हो चुके हैं, आपने इस्लामाबाद में काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं जी कि जो शहबाज शरीफ साहब के जो 16 महीने थे उसमें वो उतना काम नहीं हुआ जितनी तवक्को थी। तो आपके पास क्या प्रोग्राम है कि अगर आप दोबारा इलेक्ट होते हैं तो आप इस्लामाबाद के शहरियों को सिर्फ NA 47 नहीं, 46 वाले भी और 48 वाले भी, क्या देंगे आप? मैं ज़ेरे लब इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जो कसीदा इमरान खान साहब का, वो मुझे लगता था जैसे मैं गुरुमानवी नावल है उसके अल्फाज शुएब शाहीन साहब लिख के लाए हैं। उनके लिए प्यार, मोहब्बत, ये उनका हल्का लव, वो खुदा को बंदो, अगर वो यहाँ से इलेक्ट हुआ था तो लोगों को दिया क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो इस मुल्क का 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है। अगर आज भी बनी गाले में सीवरेज का मसला है जो इमरान खान का घर है, अगर आज भी तमाम की तमाम त्रेड से लेके और यहाँ से लेके पूरा ये बरी माम से सारा सीवरेज आज भी रावल डैम में इमरान खान के घर से नीचे से जाके गुजरता है, और वो पानी सारा पिंडी के लोग पी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले रही है। 1 इंच काम इमरान खान ने वहाँ पे किया है? बताएं। बनी गाला के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जोन 3 है, वो बैन है। इमरान खान ने एक काम किया है यहाँ पे? पत्थर फेंको इमरान खान के घर से तो जाके गिरता है अपना बाराकाऊ में। हमारी 1.5 लाख की आबादी है, बाईपास 8 अरब का हमने बनाया 10 महीनों में। इमरान खान साहब ने क्यों नहीं बनाया? इनके दौर, कहते हैं हमारे दौर में हम सोच रहे थे कि हम बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ बाराकाऊ का बता देता हूँ, पीने के साफ़ पानी का मसला अभी भी है। हमारे दौर में, मैं मिनिस्टर था, वहाँ पे हमने सिमली डैम की पाइपलाइन से लोगों को पानी दिए, सुई गैस लगाई, गलियाँ पक्की की। ये सारे वो काम है जो हमने किए माजी में भी और शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी। इमरान खान साहब के दौर में सिवाय मतलब इस्लामाबाद की भी और पूरी भी, सिवाय पीटीआई के वर्कर्स को उनके अंदर एक जहन में नफ़रत का बारूद भरना, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इस इलाके को मुझे बताएं ना कि आपका क्रेडिट क्या है, इस इलाके के मसाइल हल क्यों नहीं हुए? आज खुद शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं
कि ज़मीनें, वैसे वो मैं इनकी भी मालूमात के लिए बता दूं कि CDA का कानून बदल चुका है। अब CDA जब भी कोई ज़मीन एक्वायर करता है तो वो मार्केट रेट पे एक्वायर करता है। अब वो नहीं है कि आप सेक्शन 4 लगा के ज़मीनें जो है वो हड़प कर लें, वो ख़त्म हो गया है। बाकी जो आपने कहा कि तीनों हलकों के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है मीर साहब कि हमारे, अब वो जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं मिनिस्टर था, हमने 160 देहात को सुई गैस लगा के दी थी 3.5 अरब में। अब वो ज़ाहिर है उनमें सुई गैस नहीं थी तो लगा के दी ना। इसी तरह आबादियों में बेहंगम इजाफा हो रहा है। सबसे बड़ा इशू मैं आपको बता दूं कि हमारे इस्लामाबाद के रूरल एरिया में जो एक्सपेंशन है आबादियों की, उसे रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। वो मशरूम ग्रोथ हो रही है, आबादियाँ बन जाती हैं, ना उसमें सीवरेज सिस्टम होता है, ना गली, ना ये वैसे सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, पाकिस्तान के हर बड़े शहर का मसला है। लेकिन ये चूंकि कैपिटल अगर है, आप मुझे इजाजत यहाँ पे दें ज़्यादा तो जो तवज्जो देने कुछ की ज़रूरत हमने है। किया है वो मैं आपको पूरी वो लिस्ट गिनवा के देता हूँ। और इन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया, और जो 16 महीने की बात करते हैं, 1 रुपए का काम नहीं किया, 1 रुपए का काम नहीं किया। और जो 16 महीने में ये वाला जो फ्लाईओवर एक बनाया, वो मंसूबा किसका था? ये जो जिसको 2 दफा गिराया इन्होंने, हाँ, जिस ठेकेदार को दिया। बात ये है कि ये मंसूबा PTI का मंसूबा था। अच्छा, NLC ने बनाया है भाई, तो NLC फरिश्ते बन गए, वो फरिश्ते बनाते हैं। 8 अरब अच्छा, 2 दफा गिर गया, 2 दफा गिरा। जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था ना, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उन्होंने ही वो बनाया। मैं गिराना ही था लगा रहा हूँ, खुदा का वास्ता है। वहां से जब उसके वो कॉलम की भराई हो रही थी तो वो एक ट्रक भूसे का गुजरा वहां से, उसकी टक्कर लगी और 2 उसके पिलर गिर गए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। नहीं, 2 दफा। और ये कह रहे हैं कि और अभी बाईपास गिर गया। बंद है। उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट हमारी थी। भूसे का ट्रक हमारा तो नहीं था ना, उसने टक्कर मारी, 2 पिलर गिर गए, वो दोबारा बन गए। ट्रैफिक वहां से अच्छा, चलने की इजाजत नहीं। आज 25 जनवरी है और आज पाकिस्तान एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ज़हीन बेटी जो है उसकी बरसी है। उनका नाम था फातिमा अली। मैं उनको आज याद करना चाहता हूँ, जो सिर्फ 29 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। लेकिन मैं उनको याद क्यों करना चाहता हूँ? मैं उनको याद इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिस्तर मर्ग पर एक किताब लिखी, सेवर अ शेफ्स हंगर फॉर मोर, और इनके इंतकाल के बाद ये किताब शाया हुई और इसने जेम्स बियर्ड अवार्ड हासिल किया। 2018 में उन्होंने बॉर्न एपिटाइट मैगजीन में लिखे गए एक मजमून, आई एम अ शेफ विद टर्मिनल कैंसर, के लिए अवार्ड जीता था। ये भी उन्हें वफ़ात के बाद 2019 में मिला। वो हड्डियों के कैंसर में मुब्तला थी, लेकिन इसकी तशख़ीस के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि आपके पास सिर्फ 1 साल है। और इस 1 साल में उन्होंने किताब लिखी और दुनिया भर में अपनी जहानत का लोहा मनवाया और पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वक़ार दिया। तो फातिमा अली जो हैं वो हमारे साबिक़ अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ अली साहब की बेटी भी थी। लेकिन आज उनकी बरसी थी, तो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए नाम कमाया, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा किया, इसलिए मैंने कहा उनका भी मैं आज मेंशन कर दूं क्योंकि आज उनकी बरसी है। अच्छा, अब आप उस तरफ ना जाएं जो आप कहना चाह रहे हैं। छोटा सा सवाल है, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में बड़ी तादाद में खड़े हो गए हैं, आपकी पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा, बहुत से और भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, 3000 से ज़ायद उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में जो आज़ाद है। ये कोई मसला तो नहीं क्रिएट करेंगे आपके लिए? वोट तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं। ये अलग बात है कि मसाइल पैदा करने की कोशिश हो रही है। मसलन एक डमी कैंडिडेट इमरान खान का नाम लगा के, यहाँ रोज़ मेरे पोस्टर आधे घंटे में फट जाते हैं, उनका नाम लगा के कहा गया है कि ये इमरान खान का नुमाइंदा है। फिर मैं देहात में गया तो वहाँ कुछ ख़वातीन पोस्टर लेके चल रही हैं कि ये कोई किसी और के बारे में, ये इमरान खान का नुमाइंदा है। ये इशू क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, बट हमारे लिए वो इशू कोई नहीं है। बात यह है कि हमसे हमारा वो हक छीना। मैंने सवाल किया आज़ाद उम्मीदवार से मसला तो नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन मसाइल पैदा, साजिश के जरिए मसाइल पैदा करने की कोशिश हो रही है ताकि इनका वोट तकसीम हो सके। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो 1985 का इलेक्शन था वो गैर जमाती इलेक्शन था, उसमें 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे। इस इलेक्शन में जो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन है, इसमें 3500 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंक्लूडिंग PTI के जो आज़ाद हैं। आज़ाद उम्मीदवार आपके लिए मसला तो क्रिएट नहीं करेंगे? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार मसला मीर साहब इसलिए पैदा नहीं कर सकते कि उनके पास ना उनकी माजी में कोई क्रेडिट होता है कि हमने ये काम आपके किए हैं। आज हम अगर हलकों में जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो जो हमारे दौरे हुकूमत में काम हुए, या मैं खुद यहाँ से 10 साल मैंने रहा उस दौर में काम हुए, लोगों को बताते हैं ये हमने किया है, फ्यूचर प्लान देते हैं, वो भी पार्टी से मुंसलिक है। तो आज़ाद उम्मीदवार के तो ना माजी में कुछ है, ना वो फ्यूचर प्लान को दे सकता है, लिहाजा वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा ना 3000 आज़ाद उम्मीदवार, ये मैं आपको बताता हूँ 3500, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इलेक्शन कमीशन। इसलिए मैंने कहा इलेक्शन कमीशन कि आपको कागजात नामजदगी जमा कराते हुए जो फीस है वो है 25,000। अब इलेक्शन कमीशन की इस वक्त शोएब साहब बताएंगे, मेरा ख्याल है
40 लाख है लिमिट जो खर्चा कर सकते हैं आप। 40 लाख तक आप खर्चा कर सकते हैं MNA के इलेक्शन पे, या शायद 20-25 लाख MPA पे। इसका मतलब ये खर्चा होता है ना, तो आप कागजात नामजदगी जमा कराने की फ़ीस कम अज़ कम 5 लाख रखें, ताकि संजीदा उम्मीदवार उसमें आए और वो एक सॉलिड और एक सीरियस कॉन्टेस्ट अच्छा, हो। अब आप बैलेट पेपर आता है, उसमें जनाब 36 उम्मीदवार हैं, सब ने 25-25 हज़ार रुपये दिया हुआ है। अच्छा। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, लेट मी ठीक है। कंप्लीट, कि नॉन सीरियस कैंडिडेट इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, ओनली सीरियस कैंडिडेट शुड कॉन्टेस्ट, जो वाकई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हमें ब्रेक के बाद हम 2 आज़ाद उम्मीदवारों से बात करेंगे, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। देखते हैं ये नॉन सीरियस उम्मीदवार हैं या बहुत सीरियस उम्मीदवार हैं। दोनों नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे एक वक्फे के बाद।